डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन विपिन क्लासेस बी एग्जाम। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उपसंयोजी यौगिक। ये आपका एक चैप्टर है उपसंयोजी यौगिक। यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान में यहाँ से आपके 7 नंबर के इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इसी जो है चैप्टर का एक हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी भी उपसंयोजी यौगिक में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु जो परमाणु हमारा है, परमाणु रूप में या आयन रूप में, उसका हम कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, तो वो आज हम समझेंगे। ठीक, तो कैसे क्या होगा आपको समझना है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक उपसंयोजी यौगिक है K4FeCN6, ये आपका एक उपसंयोजी यौगिक है। ठीक, इस उपसंयोजी यौगिक में जो आपका यहाँ पे केंद्रीय धातु के रूप में जो Fe है, आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये हमको जानना है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये बात अच्छे से एकदम क्लियर होगी कि जो हमारा लिगेंड है, जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड हमारा, यानी कि ये जो लिगेंड है ये हमारा जो है निगेटिव लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है या फिर आपका पॉजिटिव लिगेंड है, यानी कि धनात्मक लिगेंड है कि ऋणात्मक लिगेंड है कि उदासीन है। अगर लिगेंड हमको अच्छे से क्लियर है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है सडन निकाल सकते हैं। विद इन 1-2 मिनट में या 5 से 10 सेकंड में बहुत आज क्लियरली बता सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको जो है 2-3 बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है K4FeCN6, तो एक बात आपको हम ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालने से पहले 1-2 बातें यहाँ पे हम आपको और बताएंगे। जो भी आपके यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो भी यस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो यस ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट हैं वो आपके फर्स्ट ए और सेकेंड ए, या जिसको हम ग्रुप ए ग्रुप 2 बोलते हैं। तो इसमें आपके जो रखे गए हैं, हाइड्रोजन रखा है, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो है हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। ठीक, ये जो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, ये सभी तत्व के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका NS1। क्या होता है? NS1। तो ये सभी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो इनके ऊपर जो चार्ज आता है, इनके ऊपर चार्ज आता है एक प्लस का एक चार्ज आता है। तो जो भी है, चाहे लिथियम हो, चाहे आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, रूबियम हो, सीजियम हो, फ्रेंसियम हो, इन सभी तत्वों का जो आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ऑक्सीकरण संख्या आएगी, वो आती है +1। क्या आती है? +1 आती है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है उनको भी हम समझ लेते हैं। इसमें आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और आपका लास्ट वन रेडियम है। जो भी आपके ये एलिमेंट रखे गए हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगी +2, क्योंकि इन सभी तत्वों के आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपका जो है NS2, और अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इन तत्वों के ऊपर जो चार्ज आता है +2 का आता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगी। और जो आपके 18 ग्रुप हैं, जिनको आप अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, नोवेल गैस कहते हैं, या इनको समूह 18 या शून्य समूह कहते हैं, इसमें आपके हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनान है एंड लास्ट वन इज द रेडान। ये आपके हैं। इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 होगी, 0 आती है। कितनी होगी? 0। उसके बाद समूह 18 के पहले पड़ता है 17, जिसको बोलते हैं हम सामूहिक रूप से हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन में आप क्या जाते हैं? फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेंटाइन है। इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1 होगी, -1 होगी। तो कुछ बातें तो हमको याद करनी ही करनी है। अगर ये बातें क्लियर है तो हमको निकालने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बात आपको हम यहाँ पे और बताने जा रहे हैं, वो भी आप समझ लेंगे। जैसे अगर आपने लिगेंड आपको क्लियर है, अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये जिसको हम बोलते हैं उदासीन लिगेंड। जैसे आप उदासीन लिगेंड में आपका NH3 है, H2O है, EN बोले तो आप H2N,
CH2 NH2, एथिलीन डाइएमीन, या फिर आपकी जो है PS3 है फास्फीन, या PPS3 है ट्राइफेनिल फास्फीन, या आपका कार्बोनिल है। जो भी आपके न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, न्यूट्रल लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो शून्य होता है, वो जीरो होता है। कितना होगा? जीरो होगा। तो न्यूट्रल लिगेंड अगर आपको क्लियर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, वो इतना आप दिमाग में रखें, इसका शून्य होगा, जीरो होगा। अब बात होती है यहाँ पे जो है निगेटिव या ऋणात्मक लिगेंड की। जो ऋणात्मक लिगेंड भी आपको अच्छे से एकदम क्लियर होने चाहिए। तो जो निगेटिव लिगेंड है उनको हम समझते हैं, निगेटिव लिगेंड को या इसी को बोलते हैं हम हिंदी में ऋणात्मक लिगेंड। जो ऋणात्मक लिगेंड है, जैसे आपका यहाँ पे CO3 है, कार्बोनेट आयन, यस माइनस माइनस सल्फाइड आयन, CH3, COO माइनस एसीटेट आयन, C2O4 माइनस माइनस ऑक्सलेट आयन, F माइनस फ्लोराइड आयन, Br माइनस ब्रोमाइड आयन, I माइनस आयोडाइड आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन, SO3 माइनस माइनस सल्फाइड आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। इसके अलावा भी आपके ऋणात्मक लिगेंड हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारे ऋणात्मक लिगेंड पर चार्ज कितना है, चार्ज कितना है। जैसे यहाँ कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का यहाँ पे 2 चार्ज है, और कैसा चार्ज? माइनस का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी। सल्फाइड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी। एसीटेट पर कितना चार्ज है? 1 चार्ज है, कैसा? माइनस का, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। C2O4 की ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगी। फ्लोराइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। ब्रोमाइड की -1, आयोडाइड की -1, क्लोराइड की -1 हो जाएगी। और सल्फेट पे यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज हमारा -2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है सल्फाइड पर कितना चार्ज है? -2 का है, इसकी 2 हो जाएगी माइनस की, और नाइट्रेट की -1 हो जाएगी। अगर आपको ऋणात्मक लिगेंड क्लियर है और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है तो बड़ा आसान हो जाता है निकालना। और जो धनात्मक लिगेंड होंगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या धन में आएगी। जो भी पॉजिटिव लिगेंड होंगे, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव लिगेंड है CH2NH3, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम। क्या नाम है? हाइड्रोजीनियम। तो इस पे कितना चार्ज आया है? 1 प्लस का आया है, तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1 आएगी, +1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा उपसंयोजी यौगिक है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो हमारा लिगेंड है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि उदासीन है। अगर ये बात क्लियर है तो आप उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर रख देंगे और आसानी से याद कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास के 4FeCN6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ समझेंगे हम। तो यहाँ पे कितना लिखा? 4, यहाँ 4 लिखेंगे। अभी आपने पढ़ा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 होता है, तो यहाँ हम +1 लिखेंगे। अब उसके बाद हमको आयरन का निकालना, जिसका निकालना है उसके लिए मैंने X लिख दिया। क्योंकि एक परमाणु है तो यहाँ पे 1x लिखा जाएगा। यहीं पे अगर Fe2 होता तो यहाँ 2x लिखते, लेकिन कितने हैं? 1, तो यहाँ x लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ 6, हमने 6 लिख दिया। और जो Cn है ये आपका साइनाइड लिगेंड। कौन सा है? साइनाइड। तो साइनाइड पे चार्ज कितना है? -1 का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ आपका दिया होता तो उसको हम प्लस लगा के यहाँ पे लिखते, और साथ में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज होता तो बराबर लिख के हम यहाँ पे चार्ज लिखते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +2 होता तो यहाँ पे हम +2 लिखते, और मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है -2 होता, यहाँ -2 करते, या यहाँ पे -1 होता, इसको हम -1 लिखते। लेकिन जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा तो हम इसको बराबर लिखेंगे, बराबर के बाद यहाँ 0 करेंगे, जैसे इस वाले केस में 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका +4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसको और सॉल्व करें, तो और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका x -2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको हम
पक्षांतर कर दें तो यक्स बराबर जो है प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आ गया, +2 आ गया। अर्थात इस कंपाउंड में आयरन जो होगा वो होगा आपके +2 स्टेट में। किस रूप में होगा, +2 स्टेट में होगा। इसी तरीके और भी हमारे यौगिक दिए हैं, उनका भी हम आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो आपको हम और बताने चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं उपसा संयोजी यौगिक है कुछ हमारे हैं, इनका हमको यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। और ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालेंगे, केंद्रीय धातु की। हम इसलिए पहले से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। किसकी निकालेंगे, केंद्रीय धातु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम हमारे हैं। तो इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम Fe है, इसमें कोबाल्ट, इसमें कॉपर, इसमें निकिल है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिख देंगे। उसके बाद पोटेशियम की कितनी होती है, +1 होती है, 1 लिख दिए। जिसकी निकालना है, आयरन की निकालना है, तो आयरन की यहाँ पे मैंने x कर दिया, प्लस लगाए। कितनी संख्या है यहाँ पे, 3। अब C2O4, हमको C2O4 पता होना चाहिए कि धनात्मक लिगेंड है कि ऋणात्मक है, उदासीन है। तो जो C2O4 है ये आपका ऋणात्मक लिगेंड है, ये आपका क्या है, निगेटिव लिगेंड है। इस पे कितना चार्ज है, 2। और कैसा चार्ज है, माइनस का। तो इसलिए जो ऑक्सलेट आयन होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 होगा, -2 होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं उपसात संयोजी क्षेत्र के बाहर क्या कुछ लिखा है, नहीं। देखते हैं इस पे कोई आवेश लगा है क्या, नहीं लगा है। तो हम सीधे सीधे इसको बराबर कर देंगे और साथ में क्या करेंगे, 0। क्या कर देंगे, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका +3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -6 और बराबर में 0, x -3 बराबर में 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो x बराबर +3। तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आयरन का, ये आ गया आपका जो है +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। अर्थात इसमें जो आपका केंद्रीय धातु में जो आयरन है वो Fe3 स्टेट में होगा। किस रूप में होगा, Fe3। अब इसी जो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण संख्या के क्रम में एक हमारे पास और यौगिक है, इसको भी हम चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। अब हम इसको निकालेंगे। कोबाल्ट का निकालना मैंने x मान लिया, अब प्लस लगा दिए। ये Cl है, तो चाहे आपका फ्लोरीन हो, चाहे आपका क्लोरीन हो, चाहे आपका ब्रोमीन हो, चाहे आपका आयोडीन हो, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब पे माइनस चार्ज होता है। कितना, सिंगल माइनस होगा। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। NH3 प्लस लगाएंगे। NH3 आपका उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल लिगेंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 0। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है, नहीं दिया, क्या कर देंगे, बराबर लगाएंगे। इस पे चार्ज कितना है, 2, और 2 चार्ज है तो क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x -1, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा +2। पक्षांतर कर दें तो x बराबर आ जाएगा +3। क्या आ गया, +3। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +3 हो गई। अब हम देखते हैं ये वाले में हमारा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले जिसको निकालना है उसके लिए मैंने x मान लिया। चलिए भाई, x हो गया। अब उसके बाद प्लस लगाएंगे। H2O यहाँ 2 लिखेंगे। जो H2O है, जल है, जल आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और न्यूट्रल लिगेंड की कितनी होगी, 0 होगी, ये आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिर प्लस लगाएंगे। NH3 की कितनी संख्या है, 4, और जो NH3 है ये हमारा क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड या उदासीन लिगेंड की क्या होती है, 0 होती है, 0 कर लिए। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब हमारा हो गया। अब उपसा संयोजी क्षेत्र के बाहर चलते हैं। तो यहाँ कितना संख्या दी गई है, 2, और Cl की कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ पे कोई चार्ज दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, तो हम बराबर में क्या लिख देंगे, इसको 0 कर देंगे। अब जब 0 कर दिए तब इसी को सॉल्व कर लें। x ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 बराबर में 0, या इसी को सॉल्व करेंगे तो x +2। x कितना आ गया, इसका मान +2 आ गया। कितना आ गया, +2। अब हम देखते हैं एक हमारे पास और लिगेंड है,
ईएन, तो ईएन क्या है? ईएन को आप समझ लीजिए, ईएन आपका संक्षिप्त रूप में है। इसका जो ईएन होगा इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन अर्थात H2N CH2 CH2 और NH2, ये है आपका, ये आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है। कहने का मतलब एक ईएन दो बंध बनाता है। कितना बनाता है? दो बंध। ये तो हुआ इसकी बॉन्ड की बात। और जो ईएन होता है ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कितना होगी बेटा? 0 होगी। आइए समझते हैं। इसका हम निकालना है निकल का, इसका X हो जाएगा, यहाँ संख्या 2 दी गई है, 2 कर देंगे। और हमने आपको बताया कि ईएन यह एक आपका उदासीन लिगेंड है अर्थात न्यूट्रल है, और न्यूट्रल लिगेंड की जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। 0 हो गई। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर कुछ होता तब तो साथ में हम लिखते, और नहीं दिया गया तो हम बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। और यहाँ पे कितना चार्ज दिया गया? प्लस का 2। क्या दिया गया? प्लस का 2 दिया गया। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगी प्लस की 2। x बराबर प्लस की 2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 आ गई। जाहिर है कि अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और आपने बहुत अच्छा से जो ऑक्सीडेशन नंबर समझा सब लोगों ने। थैंक यू सो मच।